आपके नेता हैं अबू आजमी, वो कह रहे हैं औरंगजेब बढ़िया थे। अभी अभी नए हैं नेता, उनका नाम, वो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, वो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं राणा सांगा गद्दार थे। आखिर इतिहास के पन्नों को लेकर के जहां मुगल शासनों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है, उनकी जो नाम है उनके नाम पर मार्गों के वो बदलने की बात कह रही है, समाजवादी पार्टी के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अबू आजमी वाला मैंने बयान नहीं देखा है, हालांकि मैं आपने भी मेरे सामने जिक्र करा। मैं उन्होंने कहा कि औरंगजेब जो थे वो बढ़िया आदमी थे, वो बेकार नहीं थे। देखिए, वो उनकी अपनी राय होगी, मैं उनकी राय से वो नहीं करता। और देखिए, इस तरीके के बयान हाल ही में जो रामजी लाल सुमन है, उन्होंने सांसद हैं, उन्होंने भी बयान दिया। उनका कहना है कि राणा सांगा गद्दार थे। बाबर को लाने वाला आखिर कौन था? राणा सांगा पर आरोप लगा रहे हैं वो तो। देखिए, उन्होंने जितना इतिहास पढ़ा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या इतिहास पढ़ा है। हमने जो इतिहास पढ़ा है, राणा सांगा संग्राम सिंह जो राजा थे हमारे, उनका एक बहुत गौरवशाली इतिहास, पूरे क्षत्रिय समाज नहीं, पूरे 36 समाज राणा सांगा का नाम लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान हुए, राणा सांगा हुए, या महाराणा प्रताप हुए। और इस तरीके की बात करना मेरे लिए, मेरे हिसाब से किसी भी, चाहे वो क्षत्रिय समाज से कोई ऐसी वो नाम आता हो या फिर किसी भी समाज में, कि लेना गलत है। उन्होंने जितनी बात बोली अपनी, आपको अगर एक समाज का पक्ष करना था, आप उतना पक्ष करिए, लेकिन दूसरे समाज के बारे में भी इस तरह की टिप्पणी करना किसी के लिए भी वो चीज़ सही नहीं है और गलत है। मैं इसका उनकी बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं इस बात का पूर्णतः विरोध करता हूँ, और माननीय अपने नेताजी को भी मैं कहीं ना कहीं लिखित में अपनी तरफ से दूंगा कि इस तरीके के बयान किसी भी पार्टी, हमारी पार्टी किसी नेता के द्वारा नहीं आना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का घेराव कर लिया। उनका कहना है कि ऐसे आखिर इतिहास के पन्ने भारतीय जनता पार्टी क्यों खोल रही है, और अगर ऐसा एक पन्ना उनकी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बदल दिया तो क्या गलत कर दिया? देखिए, ये सारा डिबेट जो शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी करा रही है। मैंने जैसे पूर्व में आपको बताया कि वो हर समाज को लड़ाने का काम कर रही है। उनका ये एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब भाई बटेंगे तो फिर मिलेगा कुछ उन्हें, जब नहीं बटेंगे तो उनका क्या लाभ है उसमें। तो उन तो हर समाज को, पहले धर्मों को बांटने की बात थी, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब ये लोग हर समाज में आपस में झगड़ा करवाने वाली बात कर रहे हैं, जो इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। हमारे माननीय अखिलेश जी ने भी यही बात बोली कि इतिहास के पन्ने भारतीय जनता पार्टी वाले पलट रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया अगर किससे गलत हो जाती है तो हो ही जाती है। वो तो गलत, अगर किसी प्रतिक्रिया है तो गलत है। मैं तो अपने स्टैंड पे ये चीज़ आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने ऐसी बात कही है, हमारे जो राजा महाराणा राणा सांगा के बारे में, वो बहुत गलत है। वही उनको हम लोगों ने, देखिए क्षत्रिय समाज ने तो अपनी इतनी हजारों रियासतें देश के नाम कुर्बान कर दी। जिस समय पे देश आज़ाद हुआ, सरकार ने हमारे से रियासतें, हमारी ज़मीनें हमने मांगी, तो हम लोगों ने तो लिखित में बिना किसी कंडीशन पूरे क्षत्रिय समाज ने दिए। आप राजपूताना राइफल्स में जाके देख लीजिए, कितने लोग जान देते हैं। कारगिल में हमारे कितने, वहाँ बटालियन में 250-300 लोगों की बटालियन में 80 लोग राजपूत समाज से जो एक्सपायर हुए थे, जो शहीद हुए थे। तो हम लोग तो देखो देश हित के लिए चलने वाले लोग हैं, और देश की बात करिए, देश हित की बात करिए, हमेशा अपने पहले देश को माना है, फिर धर्म को माना है, फिर अपने समाज को माना है। तो ये सोच और परंपरा को लेकर चलने वाला हमारा समाज रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई अपने समाज के बारे में आप बात करिए, अपने समाज के जो महान जो लोग हैं उनके बारे में बात करिए, लेकिन दूसरे के समाज के बारे में आपको कोई टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, वो शोभा नहीं देती है। मैं इनकी इस बात का बहुत पूरी तरह अपने स्तर पर खंडन करता हूँ। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, लगातार उसके लिए प्रदर्शन भी किया गया जंतर मंतर पर। क्या लगता है, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए? देखिए, आप पिछले 3-4 साल से देख लीजिए, जब चुनाव का समय पास आता है 1-2 साल पहले, तो इस तरीके के बिल आने शुरू हो जाते हैं। पहले CA/NRC वाला आया, उससे पहले कई और बिल आए। तो उस तरीके की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है। उस तरीके के बिल लाएंगे तो जो 80-20 वाला ये लोग फॉर्मूला बताते हैं पब्लिक में, तो वह बनेगा। हिंदू सोचेगा, हिंदू को सोचने मजबूर करेंगे। और रही बात चैनल, अधिकतम चैनल इनके बैठे हुए, ये अब अगर कोई बिल लेकर आएंगे तो उस पर डिबेट चलेगा। जब तक पूरा सेशन डिबेट चलेगा तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाले मौलाना बिठाएंगे एक साइड पे, जिन्हें वो खुद के उनके जो पे चेक पे लोग, पत्रकारों के जो मीडिया हाउसेज उनके पे चेक पे बैठते हैं वो लोग,
और साथ में एक गमछा भगवा पहना के एक साइड में इधर बिठाएंगे। अब जब दोनों, एक दाढ़ी वाला और एक गमछे वाला जब टीवी में बैठेगा तो कहीं ना कहीं डिबेट होगा, कहीं ना कहीं जो लोग देखेंगे उनके मन में हिंदू मुस्लिम आएगा। तो इस वजह से ये लोग अमेंडमेंट बिल लाते रहते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि देखिए, सबका इस देश पे उतना ही अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और मुसलमानों में भी हम इतनी बात कहते हैं कि देखिए, वह भी एक इस देश का एक हिस्सा है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उस समय पे, वो लोग पाकिस्तान चले गए, और जो लोग देश में रह गए थे वह लोग हिंदुस्तानी हैं, और मुगल से पहले वो हिंदुस्तानी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। एक मौलाना है, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं, कह रहे भी शांत रहो, 80 करोड़ हो जाने दो, जब बराबरी की संख्या हो जाएगी जनसंख्या तो सब चीज का जवाब दे दिया जाएगा और इनके मुंह से छी तक नहीं निकलती। देखिए, ऐसे मुझे नहीं पता आप किस मौलाना की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये सारे मौलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। जो इस तरीके का बयान दे रहा है, जो भी कोई मौलाना कोई इस तरीके के बयान देते हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे मीडिया में, आप देखते हैं जो लोग गाली देते रहते हैं उधर से, और वो बैठे रहते हैं, अगले डिबेट में भी वहीं दिखेंगे, उससे अगले भी वहीं दिखेंगे। तो ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये तो बीजेपी के द्वारा चैनल पर बिठाए गए ऐसे एजेंट है जो इनका ध्रुवीकरण का काम निरंतर बिना रोक टोक के वो निरंतर अपना चलाते रहते हैं, ताकि उनका माहौल थोड़ा बना रहे। तो उसमें हम उनके जो पे चेक पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं।